हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम एक्सेलर। आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीजीएल मेंस में पूछे गए थे, जो अभी 2022 में हुआ था। अब आगे जितने भी एसएससी एग्जाम होंगे जिनमें मेंस होगा, उसके अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। अभी भी एसएससी के जो सीजीएल होते हैं उसके 4 शिफ्ट हुई थी। 4 शिफ्ट में हम पे जो है हर एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन पूछे गए, तो हम पे टोटल 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वाली वीडियो के अंदर हम उन्हीं 80 क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। एंड ये भी हमें देखने के लिए मिलेगा कि भाई कैसे एसएससी हर एक शिफ्ट के अंदर क्वेश्चंस को तो पूछ रहा था, बट हल्के हल्के से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे, तो वो लैंग्वेज को हल्का सा चेंज करके कैसे पूछ रहा था। ठीक है। एंड सेकेंडली, अब आगे आपका अभी सीएचएसएल का मेंस भी आएगा। ठीक है, उसके अंदर भी आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा, तो उसके अंदर भी ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। एक्चुअली इस वीडियो पर्टिकुलर वीडियो से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपको कंप्यूटर में क्या चीज पढ़नी चाहिए, किस तरह से आगे आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड हाँ, इस वाली वीडियो के अंदर हम जो है क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्मेट में ना करके लीनियर फॉर्मेट में करेंगे। लाइक क्वेश्चन लिखा होगा, सीधा आंसर लिखा होगा, एंड जिस क्वेश्चन को समझने की नीड होगी, जिसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, वो मैं दूंगा आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डैश डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, तो वो कौन सी जगह है यहाँ पे हमें इंस्टॉल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर देखने के लिए मिलते हैं कंप्यूटर सिस्टम के हमारे? तो वो कंट्रोल पैनल होता है। ठीक है, सेटिंग्स मतलब विंडो पे जाके जो आपको कंट्रोल पैनल देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे आपको सारी चीजें पता लग जाती है कि आपके कौन से सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, कौन से हार्डवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं। नेक्स्ट है, वीडियो ग्राफिक एरे कनेक्टर्स आर दोस व्हिच कनेक्ट द मॉनिटर टू अ कंप्यूटर वीडियो कार्ड एंड हैज डैश होल्स। तो जो वीडियो ग्राफिक एरे कनेक्टर होता है, उसमें कितने होल्स होते हैं आपके? जो जो मॉनिटर से कनेक्ट होता है उसमें होते हैं आपके 15 होल्स। सही है, वो इस तरह का जो होता है आपका, अगर आपने देखा हो कभी। ठीक। नेक्स्ट है, वाइल डैश डेटा ट्रांसफर फ्रॉम कस्टमर मशीन टू सर्वर। ठीक है, इसमें से कुछ सिंपल कैसे क्या रखा है कि जो आपका कस्टमर मशीन, यानी कि आपकी जो मशीन है उससे सर्वर से उससे जो सर्वर पे डाटा जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपलोडिंग। अगर हम उसका उल्टा करें कि हम कुछ इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, तो एक्चुअली वो हम किसी सर्वर से डाउनलोड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको हम डाउनलोडिंग कर देते हैं। अब कुछ अगर हम इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम किसी सर्वर पे अपलोड कर रहे हैं, तो उसे हम अपलोडिंग कहेंगे। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर से कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए आपके? आउटलुक, जीमेल, यांडेक्स। ठीक है, इसके अलावा हॉटमेल भी हो सकता है आपका, और बाकी जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स है वो भी आप समझ सकते हो, याहू वगैरह भी हो सकता है। Which computer keyboard shortcut is used to insert hyperlink? Hyperlink के लिए आपका कौन सा शॉर्टकट होता है? वो होता है आपका कंट्रोल+K। ये याद रखने वाली बात थी। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है हमारा, which option of the print setting is used to choose only specific pages in MS Word 365? ओके, जो आपको खाली स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक पेज प्रिंट करने हैं, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? उसके लिए आप यूज करेंगे कस्टम प्रिंट। ठीक है, एक तो होता है सिंपल प्रिंट, उससे तो आप पूरा प्रिंट कर दोगे। ठीक है, अगर आपको कस्टमाइज करना है कि नहीं मुझे खाली ये पेज चाहिए, तो उसके लिए कस्टम प्रिंट का ऑप्शन यूज होता है। नेक्स्ट है, विच कीबोर्ड शॉर्टकट टू रिलोड द करंट पेज इन गूगल सर्च इंजन। एक तरह से रिफ्रेश करने के लिए हम कौन सा बटन यूज करते हैं रिलोड करने के लिए एक पेज को? तो वो होता है आपका F5। नेक्स्ट है, विच डैश इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट इज ऑफन डिस्क्यूज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी कि ये एक सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, ऐसा मालवेयर है, उसको कहते हैं हम ट्रोजन। नेक्स्ट है, in MS Excel 365 which is appears across the top of the screen and below the title bar contains all the commands, formulas and features needed to create data intense spreadsheets। ठीक है, तो जो आपके बिल्कुल ऊपर सबसे ऊपर टाइटल होता है, टाइटल के नीचे जो आपके जो क्या दिखता है हमें स्क्रीन पे, ये पूछा गया हमसे, तो वो दिखता है एक रिबन जिसमें सारी चीजें होती है। क्या क्या चीजें होती हैं आपकी? कमांड्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, फीचर्स होते हैं, जो कि डाटा इंटेंसिव स्प्रेडशीट्स हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, शेडिंग ऑप्शन इन एमएस वर्ड 365 इज यूज्ड फॉर। शेडिंग ऑप्शन हम किस लिए यूज करते हैं? हम कलर चेंज करने के लिए यूज करते हैं। जैसे जो टेक्स्ट के पीछे का कलर है उसको चेंज करने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी कर रखा है। देखो, जो मैंने पीपीटी बनाई है, तो यहाँ पे भी मैंने कलर चेंज कर रखा है, ऐसा ग्रीन कर रखा है जो आंसर है, तो ये शेडिंग ऑप्शन कह सकते हो उसे आप। ठीक है, नेक्स्ट है, if if a value in a cell column A and row 10 is to be referred in a function or a formula। ठीक है, देखो कॉलम ए क्या रखी है, रो 10 क्या रखी है। कॉलम, देखो कॉलम होती है आपकी जो ओरिजेंटल, जो वर्टिकल होती है, और रो होती है जो आपकी हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, तो A10 का मतलब क्या है? ए तो यहाँ पे होगा, और 10 का होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो यहाँ पे सेल होगा वो होगा आपका A10 वाला। ठीक है, एक मिनट, जस्ट जनरल आइडिया लिया, बहुत छोटा छोटा लिखा है।
वैसे बस बताने के लिए आपको, तो ये होगा आपका A10। नेक्स्ट है द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश मेमोरी। तो वो मेमोरी जो कि सीधा कंप्यूटर के साथ मतलब कॉन्टेक्ट करती है, कम्युनिकेट करती है, वो होती है आपकी मेन मेमोरी। डैश कुकीज ट्रैक यू एंड एक्सपोज योर प्राइवेसी। कौन सी कुकीज होती है जो हमें ट्रैक करती रहती है और हमारी प्राइवेसी को भी एक्सपोज कर देती है, वो होती है थर्ड पार्टी कुकीज। इसलिए हमें जब भी हम कोई वेबसाइट यूज करते हैं तो हमें कुछ भी चीज ऐसी अलाउ नहीं कर देनी चाहिए जैसे वो पूछे, ठीक है, तो हमें उससे पढ़ना चाहिए क्या पूछ रहा है वो। अगर वो थर्ड पार्टी की है तो आपकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है डैश इज अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स दैट मे वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स। ओके, अगर खाली इसका आंसर आपको इस वाले लाइन समझ जाना चाहिए था कि भाई जो दो नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है वो कौन होता है, वो होता है गेटवे। नेक्स्ट है डैश इज अ हाई स्पीड डिवाइस used in CPU that is utilized to store data temporarily during processing। ये हाई स्पीड डिवाइस होती हैं जो सीपीयू के अंदर यूज होती हैं डाटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए, इनको कहते हैं रजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 16 है द इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली इज प्लेस्ड इन द। जो ऐसी इंस्ट्रक्शन जो जस्ट अभी एग्जीक्यूट नहीं होनी, यानी कि इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं होनी, बाद में रुक के होनी थोड़ा, वो आती है आपकी आईबीआर के अंदर इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर के अंदर, ठीक है, आईबीआर। डैश इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क भी कहते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव को हम एसएसडी, यानी कि जो एसएसडी होती है जो आजकल लैपटॉप्स में आती है, इससे हमारा लैपटॉप बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। फिर जो हमारा डेस्कटॉप भी है, कंप्यूटर आपका जो पीसी है, वो भी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है एसएसडी अगर हो उसके अंदर, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट विल द फंक्शन गिवन बिलो रिटन इन एमएस एक्सेल 2010। ओके, देखो आपको एक फंक्शन गिवन है इक्वल्स टू मैच 12 10 13 30 40 60 1। आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। इसके लिए मैं देखो आपको बताता हूँ। देखो जैसे लिखा हुआ है ना मैच 12 10 13 30 40 61, ये तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा होगा वो होगी आपकी लुकअप वैल्यू, ठीक है। लुकअप वैल्यू यानी कि जो हमें वैल्यू देखनी है, ये हमारा लुकअप एरे, यानी कि जिसके अंदर हमें वैल्यू छाटनी है, हमें इनके अंदर छाटना है कि भाई 12 कहाँ पे है, ठीक है। और 1 क्या है, ये है आपका मैच टाइप। ये मैं आपको बताता हूँ अभी क्या है मैच टाइप, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमें क्या देखना है। तो ये ना आप इसे क्या कह सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। देखो इसको अगर मैं इसको नंबर देता हूँ, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, ये फिफ्थ पे है, ठीक है। ये होते हैं इंडेक्स नंबर आपके बेसिकली, कि कौन सा प्लेस पे आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे और फिफ्थ पे है। अब ये जो 12 है, ये लुकअप वैल्यू है। ये वाली वैल्यू हम इसके अंदर ढूंढेगा। ये अगर मैट्रिक्स लगाएंगे तो ये वाली वैल्यू, ये जो है, जो गिवन एरे है हमारा, इस वाले एरे के अंदर ढूंढने की कोशिश करेगा। 12 को इस वाले एरे के अंदर ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब 12 क्योंकि इस वाले एरे के अंदर डायरेक्टली तो है नहीं, तो यहाँ पे मैच टाइप हम यूज करते हैं। मैच टाइप अब तीन हो सकते हैं, या तो हो सकता है 1, या हो सकता है 0, या हो सकता है -1। जीरो क्या क्या होता है कि एग्जैक्टली ढूंढे, यानी कि 12 को एग्जैक्टली ढूंढे। अगर नहीं होगा तो वो दिखा देगा एनए। एनए का मतलब नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो अगर 0 लगाएंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैल्यू देखेगा। अगर हम 1 लगा देंगे, जैसे यहाँ पे हमने 1 लगा रखा है, तो ये दिखेगा उससे जस्ट एक कम वाली वैल्यू जो होगी उसकी इंडेक्स नंबर दिखा देगा, मतलब प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर -1 होगा, -1 क्या दिखाएगा, -1 से जो है, जो उसके जस्ट एक बड़े वाली वैल्यू होगी उसका इंडेक्स नंबर दिखा देगा। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था हमारा, तो उसमें हमें 12 ढूंढना था, 12 तो था इसमें था नहीं। तो 12 से जस्ट छोटे वाला नंबर कौन सा था हमारा, 10 वाला था, और 10 का इंडेक्स नंबर क्या है, 1 है। तो इसके इसलिए आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा आपका 1, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे हमने जो है, यही अगर मैच वाला केस होता, और अगर मैंने यहाँ पे एक वैल्यू और ऐड कर देता, सपोज करो मैं यहाँ पे एक वैल्यू 12 बीच में ऐड कर देता, ठीक है, एक वैल्यू बीच में 12 होती, एंड यहाँ पे मैं मैच टाइप को 1 ना करके कर देता 0, तो वो एग्जैक्टली 12 को ढूंढता और 12 आता सेकंड प्लेस पे उस केस में, तो उसका आउटपुट 2 हो जाता। आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा ये क्या है मैच के। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने सेम वहां पर क्वेश्चन एग्जांपल लेके करके देखा था, तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे कि 1 है, 1 का मतलब लेस देन वाली इंडेक्स दिखाएगा, तो 12 इसमें है नहीं, 12 से छोटा 10 है, 10 की इंडेक्स क्या है, 10 फर्स्ट प्लेस पर है, इसलिए इसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। विच पोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अ माउस पोर्ट। कौन से पोर्ट को माउस पोर्ट भी कहते हैं, PS2 पोर्ट आता है, जो पुराने जमाने में, मतलब पुराने जमाने तो नहीं अभी, मतलब आपने देखा होगा अगर आपके घर पे भी पुराना कंप्यूटर होगा, तो उसके अंदर भी जो ऐसे वाले जो माउस के पोर्ट आते थे, इस तरह के दिखते थे, है ना। नीला, शायद ये रेड कलर का या फिर ब्लू कलर का होगा ये आपका। तो ये वाला पोर्ट होते हैं। विच फोल्डर इज यूज्ड इन स्टोर डिलीटेड ईमेल्स। जो डिलीटेड ईमेल्स है वो कहाँ रहती है, वो ट्रैश के अंदर रहती हैं।
तो यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, यानी कि हमने एक शिफ्ट के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज इसे एक लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज नॉट अ लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट प्रोग्राम। तो आपसे इसमें पूछा कि कौन सा इसमें लिब्रे सूट प्रोग्राम नहीं है। तो ये आपको लिब्रे एक्सेल दे रखा था एक ऑप्शन के अंदर, तो वो नहीं है। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ठीक है, ये जो है ये लिब्रे ऑफिस में नहीं होते हैं। इसके अंदर इनके नाम अलग होते हैं। जैसे कि लिब्रे ऑफिस के जो एग्जाम्पल था ना, अगर मैं आपको वो बताऊं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम उसमें कहते हैं कैल्सी, CALC। माइक्रोसॉफ्ट मतलब लिब्रे ऑफिस कैल्सी होता है वो, ठीक है। जैसे वर्ड होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है ना यूज, उसको हम उसमें कह देते हैं राइटर। ठीक है, बेसिकली ये लिनक्स के अंदर आता है। लिनक्स में भी ना है तो आप अलग से भी डाल सकते हो वैसे। और ये जैसे जो आपका पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट को हम इसमें कह देते हैं इम्प्रेस। थोड़ा आपको ध्यान रखना है, आगे भी पूछ सकता है कभी, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और एक जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नहीं होता, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो आता है, ठीक है, उसको हम कह देते हैं इसके अंदर बेस। ठीक है, कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट है, डैश वाज द फर्स्ट ब्राउजर टू डिस्प्ले इमेजेस। सबसे पहले ब्राउजर जिसने डिस्प्ले की थी इमेजेस को, ठीक है, तो वो था मोसैक, MOSAIC। डैश रिकॉर्ड्स एवरीथिंग यू टाइप ऑन योर पीसी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन योर लॉगिन नेम, पासवर्ड्स एंड अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो भी हम चीज टाइप करेंगे, कुछ लॉगिन नेम, पासवर्ड, जो भी, वो सब पता लग जाएगा। ठीक है, तो वो क्या चीज होती है, तो होते हैं यहाँ पे कीलॉगर्स। नेक्स्ट है, a dash is a networking device that filters network traffic while connecting multiple computers or computer communicating devices। तो ये वो नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि फिल्टर करती है डिफरेंट डिफरेंट मतलब नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर्स को अलग अलग, मतलब ज्वाइन भी करती है, वो भी करती है ट्रैफिक। दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। A dash is a networking device that filters network traffic while connecting multiple computers or communicating devices। यानी कि जब बहुत सारे कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, तो उसमें कौन सी चीज कहाँ पे पहुंचानी है, ठीक है, उस ट्रैफिक को फिल्टर करने का काम होता है स्विच का। नेक्स्ट है, डैश डिस्प्लेस अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी कॉन्फ़िगर। देखो, ये इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था, और सेम क्वेश्चन वाले शिफ्ट में पूछा गया है। कंट्रोल पैनल क्या होता है, जिसके अंदर उस सेम में क्वेश्चन था, कुछ भी चेंज नहीं है आपका, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, which shortcut key is used to select all cells of a current row in MS Excel 2010 वर्कशीट। ओके, तो सेलेक्ट, अगर हमें एक सेल के करंट रो यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं आपकी, ठीक है, उसके सारे के सारे रोज को हमें सेलेक्ट करना है, तो हम दबाएंगे शिफ्ट प्लस स्पेस बार। नेक्स्ट है, डैश आर अ सेट ऑफ वायर्स व्हिच कैरीज अ ग्रुप ऑफ बिट्स इन पैरेलल एंड हैज एन एसोसिएटेड स्कीम। इट प्रोवाइड्स अ कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कम्युनिकेशन पाथ को कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करती है बसेस। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज नोटबुक। कौन से कंप्यूटर को हम नोटबुक भी कहते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर को हम नोटबुक भी कहते हैं। नेक्स्ट है, in dash is the bit rate of available or consumed information capacity expressed typically in metric multiples of a bits per second bandwidth। ठीक है, तो बिट रेट जो होती है वो क्या होता है, आपका बैंडविड्थ होती है। नेक्स्ट है, विच वेब ब्राउजर क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एज। अगर आप विंडोज लैपटॉप यूज करते हैं, जो कि मोस्टली आप करते ही होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट्स हैं, तो इसको आपको पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट एज जो आता है एक ब्राउजर, जिसकी जगह आप क्रोम को यूज कर लेते हो, तो वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है ऑब्वियसली। नेक्स्ट है, इन एमएस वर्ड 365 कंट्रोल प्लस ई आपका बेटा यूज होता है सेंटर अलाइन करने के लिए। जो भी टेक्स्ट होते हैं उनको सेंटरली अलाइन करने के लिए यूज होता है कंट्रोल प्लस ई। एक कंट्रोल प्लस एल होता है जो कि लेफ्ट के लिए होता है, कंट्रोल प्लस आर होता है जो कि आपका राइट के लिए होता है, और एक, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रिप्टो लोकर इज अ फॉर्म ऑफ विच। क्रिप्टो लोकर किसकी फॉर्म है, रैंसमवेयर की फॉर्म है। विच इज नॉट अ मैग्नेटिक स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज कौन सी नहीं है, मेमोरी कार्ड मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं होती, तो कौन सी होती है, ये पता भी तो होनी चाहिए। तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिस्क आपकी होती है, एक तरह से फ्लोपी डिस्क हो गई आपकी, ठीक है, पहले यूज होती थी फ्लोपी डिस्क, वो आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज होती है, ठीक है। आपकी हार्ड डिस्क हो गई, ये भी आपकी जो है मैग्नेटिक डिस्क होती है। देन आपका जो टेप ड्राइव आती है ना, वो भी आपकी जो है मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आती है। नेक्स्ट है, डैश होल्ड एड्रेस ऑफ द एक्टिव मेमोरी लोकेशन। एक्टिव मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को कौन मतलब होल्ड करता है, वो होता है आपके मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट है, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू बुकमार्क द करंट वेब पेज ऑन
वेब ब्राउजर, जो आपका वेब ब्राउजर है उसमें कोई भी पेज को अगर हमें बुक मार्क करना हो तो उसके लिए आप कंट्रोल डी का यूज करते हैं। अगर आप ये वीडियो क्रोम पे देख रहे हैं या किसी भी वेब ब्राउजर पे देख रहे हैं लैपटॉप पे, तो आप कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये वाली चीज बुक मार्क हो जाएगी। जब आप ब्राउजर खोलेंगे तो ऊपर एक जो मतलब एक पट्टी टाइप आती है ना, एक जिसमें सब कुछ लिखा होता है, यूट्यूब जीमेल ये सब होता है, तो वहां पे आपको यूट्यूब भी होने लगेगा इस वाली वीडियो के साथ कि डायरेक्ट लिंक एक तरफ से। नेक्स्ट है डैश आर द रूल्स दैट एग्जिस्ट एट सेवरल लेवल्स इन अ टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन। ठीक है, देखो यहाँ रूल्स लिखा है कि रूल्स का मतलब ही यहाँ पे जो है ना, कंप्यूटर में जहाँ भी रूल्स आए तो वो मतलब उसका प्रोटोकॉल हो सकता है, क्योंकि प्रोटोकॉल कोई एक तरह से रूल्स होते हैं जो कि हम सेवरल लेवल्स पे फॉलो करते हैं। ठीक है, ईच सेल इन वर्कशीट ऑफ MS Excel 365 इज आइडेंटिफाइड बाय सेल रेफरेंस। हर एक चीज को हम सेल रेफरेंस से देखते हैं। ठीक है, जो अभी हमने पीछे A10 देखा था ना, A10, तो वो भी एक तरह का ही था। which generation of computer used the technology of transistors for the first time? ट्रांजिस्टर सबसे पहले किसने यूज किए थे? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुए थे। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुए थे? आई थिंक हाँ याद है, फर्स्ट जनरेशन में आपको हुए थे वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई थी। ठीक है, और थर्ड में क्या यूज हुई थी? आईसी यूज हुई थी। नेक्स्ट है डैश इज आल्सो नोन एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर। प्रोटोकॉल कन्वर्टर किसे कहते हैं हम भाई? गेटवे को कहते हैं। नेक्स्ट है वंस डैश हैज इन्फेक्टेड अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, it generates revenue either by displaying advertisements or by using pay-per-click mechanism to charge its client against the number of clicks on display ads. बेसिकली एड्स जो है कौन शो करता है? एडवेयर शो करता है। आपको याद रखना था इतनी बात की, आप एडवर्टाइजमेंट से समझ सकते थे क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस थे, तो एडवेयर सबसे अच्छे से मैच कर रहा था। ठीक है, यहाँ तक के 2 शिफ्ट के क्वेश्चन हमारे cover हो गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। Which device is also known as VDU, Visual Display Unit, monitor, very easy. Which port is also known as line printer port? Title port को line printer port कहते हैं। Which font effect is not available in MS Word content font dialog box? कौन सा font available नहीं होता? Equalize character hide करके कोई भी font हमारा नहीं होता है। Dash is the oldest type of CPU. सिंगल कोर सबसे पुराना होता है। सिंगल कोर के बाद आपको याद हो तो डबल कोर आया, फिर क्वाड कोर आया, फिर ऑक्टा कोर भी आते हैं हम, है ना। Which options can be pressed to create a new email message in Gmail? देखो जब भी हम किसी को मेल टाइप करते हैं तो यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन ऐसे करके आता है, नहीं आपका करके कंपोज लिखा होता है उस पे। ठीक है, या फिर शायद ऊपर होता है कोने में जिसमें ऐसे पेंसिल बनी होती है, यानी कि मेल को जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, वो कंपोज वाला, कंपोज करना कहते हैं हम जब भी हम कोई एक मेल लिखते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अवेलेबल इन MS 365? तो वो होता है आपके एबीएस फंक्शन के अंदर आता है। एबीएस का मतलब है एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब है एबीएस का, एबीएस फंक्शन का मतलब एब्सोल्यूट फंक्शन। डैश viruses are embedded in a system memory so it can deactivate it if original virus is deleted। अगर ओरिजिनल वायरस डिलीट हो जाता है तो ये दोबारा से अपने आप को डीएक्टिवेट कर सकता है। तो वो कौन से वायरस होते हैं? वो होते हैं रेसिडेंट वायरस, यानी कि वो वहीं जाके बस जाते हैं एक तरह से। Dash is a type of dedicated file storage that provides local internet network users with centralized consolidated disk storage through a standard Ethernet connection। ठीक है, इस ये डेडिकेटेड फाइल स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? नेटवर्क अटैच स्टोरेज, यानी कि इसमें हमारा नेटवर्क स्टोर रहता है। नेक्स्ट है इन वेब ब्राउजर विच इज responsible for displaying the web pages। वेब पेजेस दिखाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? रेंडरिंग इंजन। Some cookies are automatically recreated after a user has deleted them. These are called as zombies cookie। ठीक है, यानी कि बार बार अपना अगर हम इसे डिलीट कर दें तो दोबारा से बन जाती हैं, तो ये होती है जोम्बी कुकीज। नेक्स्ट है Dash memory is sometimes used to increase the speed of the processing by making current programs and data available to the CPU at a rapid rate। तो कैश मेमोरी जो होती है आपकी वो स्पीड को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, स्पीड बढ़ाने में हेल्प करती है कैश मेमोरी। विच इज नॉट अ मैग्नेटिक डिस्क। देखो मैग्नेटिक डिस्क का क्वेश्चन पहले भी आया था, तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, टेप ड्राइव। ठीक है, अब इसमें ये वाला पूछ लिया कि कौन सी इसमें मैग्नेटिक डिस्क नहीं है, तो भाई डीवीडी भी मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। पहले जो था उसमें मेमोरी कार्ड नहीं थी। ठीक है, तो मतलब हर एक दूसरी शिफ्ट में आपसे दोबारा से एक क्वेश्चन रिपीट हुआ यहाँ पे। Dash server acts as a set of components accessible to the software developer through API defined by the platform itself। ठीक है, कौन सा सर्वर होता है? API के लिए आपको याद रखना है एप्लीकेशन सर्वर होता है। नेक्स्ट है a dash is a contagious program or code that attaches itself to another piece of software and then reproduces itself when that software is run।
बेसिकली वायरस की डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी, जो कि आपको ध्यान रखनी थी। विच इंटरनेट प्रोटोकॉल स्पेसिफाइज हाउ डाटा इज एक्सचेंज्ड ओवर द इंटरनेट एंड हाउ इट शुड बी ब्रोकन इनटू आईपी पैकेट्स। ये होता है आपका टीसीपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है विच बटन्स आर प्रेजेंट इन द क्विक एक्सेस टूलबार। ठीक है, क्विक एक्सेस टूलबार में कौन कौन से बटन होते हैं आपके? सेव, अनडू, रीडू, याद रखना है। विच कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज टू ओपन विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर आपको ओपन करना है तो आप विंडो प्लस ई दबा सकते हैं, वो ओपन हो जाएगा। इन जीमेल व्हाट डू यू यूज व्हेन यू रिसीव अ मेल? वांट टू सेंड द मेल इन रिस्पांस ऑफ द सेम मेल एंड टू द ओरिजिनल सेंडर ओनली। अगर हमें किसी एक मेल का रिप्लाई करना है बेसिकली, तो वो पूछ रखा है, आपको रिप्लाई की डेफिनेशन दे रखी है, अगर आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगी। तो रिप्लाई आंसर होगा इसका बेसिकली। Which keyboard shortcut is shortcut open the properties for the selected items on a Windows 10 home screen? Windows 10 home screen पे Windows 10 होम स्क्रीन पे कौन सा मतलब अगर हमें किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज देखनी है तो हमें कौन सा शॉर्टकट यूज करना है? तो ऑल्ट सेंटर यूज करना है उस पे जाके। विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्विकली क्रिएट अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक? न्यू ब्लैंक वर्कबुक ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन होता है। ठीक है, ये हमारी थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पे कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हमारी फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन। Which register in instruction cycle hold the last instruction fetched? जो हमारी लास्ट इंस्ट्रक्शन है वो कौन मतलब अपने पास रखता है? वो रखता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ही रखता है। ठीक है, itself डैश which of the following is also known as flash drive। अच्छा, ये डैश नहीं आएगा यहाँ पे, गलती से लगा दिया होगा कभी मैंने। तो which of the following is also known as flash drive? फ्लैश ड्राइव किसे कहते हैं? पेन ड्राइव को कहते हैं। A dash can either be a malware or a hardware. The main purpose of the malware is to decode the key pressed by the user on the keyboard. ये है कीलोगर्स। ये आपसे देखो इससे पहले वाली शिफ्ट में भी आई थिंक फर्स्ट शिफ्ट में पूछ रखा था कीलोगर्स के बारे में, और अब दोबारा से एक बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है अ डैश इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फिल्टर्स नेटवर्क ट्रैफिक व्हाइल कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स और कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। ठीक है, स्विच, ये भी अभी आपसे पहले पूछ रखा था, दोबारा रिपीट हो गया। Dash is regarding Dash is a reading device that reads printed text by scanning it character by character. Okay, character by character कौन रीड करता है? OCR, optical character reader। ठीक है, which keyboard shortcut is used to close MS Word document? Alt F4। Alt F4 तो आप किसी भी चीज को बंद करने के लिए यूज कर सकते हैं। A dashboard transmit one bit of a byte at a time as a single stream of bits. It is meant for transmitting slow data over long distances। ठीक है, तो वो कौन सा पोर्ट है जो कि बिट ऑफ अ बाइट को एक टाइम पे भेजता है एक स्ट्रीम ऑफ बिट्स की तरह? तो वो है आपका सीरियल पोर्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लेजर प्रिंटर्स। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट लगा था, बट जो है एक बार आप इस वाले क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा, अगर इसमें कुछ गलती हो तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा इफ कोई गलती है तो। वैसे तो इसको लेकर श्योर हूँ मैं। which among of the following is incorrect? देखो, जो लेजर प्रिंटर्स होते हैं वो आपके मल्टीपल कॉपीज कर सकते हैं एक टाइम में, बिल्कुल ठीक है। फास्ट स्पीड के होते हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। सपोर्ट्स मल्टीपल फॉन्ट्स एंड साइजेस, ये भी ठीक है। यूज लेजर लाइट्स फॉर प्रोड्यूसिंग डॉट्स टू फॉर्म कैरेक्टर। देखो लेजर लाइट्स तो यूज करते हैं बट ये डॉट्स को प्रोड्यूस थोड़ी करते हैं, वो तो होते हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स। ठीक है, तो यहाँ लेजर लाइट वाली बात तो ठीक थी, बट ये डॉट्स वाली बात मुझे गलत लगी थोड़ी सी। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन सी वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका which among the following statement is incorrect? कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है? ये बेसिकली आपके कैच मेमोरी के ऊपर पूछ रखा है। कैच मेमोरी कीप्स ऑल द प्रोग्राम्स दैट कैन बी रन इन शॉर्ट टाइम अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है वाली बात। द साइज ऑफ द कैच इज यूजली स्मॉल। ठीक है, कैच मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी, ये भी ठीक है। कैच मेमोरी स्टोर्स परमानेंट यूज, परमानेंट यूज के लिए कैच मेमोरी कभी भी स्टोर नहीं करती, अगर हमें से वो टेम्पररी मेमोरी होती है एक तरह से आपकी ये। ठीक है, Which of the following statements is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ट्रोजन सेल्फ रेप्लिकेट्स एंड इन्फेक्ट्स अदर फाइल्स। नहीं, ऐसा तो वायरस करता है, ट्रोजन थोड़ी करता है, तो ये वाली स्टेटमेंट ही गलत हो गई। बाकी तीनों स्टेटमेंट ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं बस। ट्रोजन स्प्रेड्स थ्रू द यूजर इंस्ट्रक्शंस such as opening an email attachment or downloading or executing a file from the internet. Trojan looks like a legitimate software. Yes, बिल्कुल ठीक। Trojan creates backdoor to give malicious users to access to the system। ये भी ठीक है कि भाई बैकडोर क्रिएट कर देता है ट्रोजन एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्विक एक्सेस टूलबार इन एमएस वर्ड 2010 आर इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? देखते हैं। द क्विक एक्सेस टूलबार हैज सेव, अनडू एंड रीडो। देखो ये वाला क्वेश्चन अभी आया था,
ऐसे नहीं आया था, बस सिंपल ये वाला जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये क्वेश्चन बन के आया था, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है द क्विक एक्सेस टूल बार हैज कट देखो ये वाला तो अब इससे जो एक तरह से कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, तो ये वाला काउंटर गलत हो गया, तो एक तो आपका क्यू वाला गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है यू कैन प्लेस मोर बटन्स ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, कर सकते हैं बिल्कुल अगर हम एडिट करना चाहें। देयर इज नो ऑप्शन ऑन क्विक एक्सेस टूल बार शो बिलो, अरे भाई क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन होता है तभी तो हमने वाला ऑप्शन टिक करा था, तो ये एस वाला भी गलत हो गया, तो क्यू और एस इसमें गलत है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के लिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो सेकेंडरी मेमोरी मेमोरी के लिए आपकी जो है इसमें ये वोलेटाइल मेमोरी नहीं होती, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ये वाली स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर उसके बिना भी चल सकता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में आप जो अपनी एक पेन ड्राइव को इमेजिन कर लो, ठीक है, जो पेन ड्राइव होती है उसको इमेजिन कर लो, उसको इमेजिन करके आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हो, उसको आप बैकअप की तरह यूज भी कर सकते हो, डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है, ठीक है। अगर आपका कंप्यूटर बंद भी हो, क्योंकि पेन ड्राइव में तो रहता है डाटा, थोड़ी गायब हो जाएगा अगर आप पेन ड्राइव निकालोगे तो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन नेविगेशन पेन देयर इज क्विक एक्सेस एरिया, ठीक है। नेविगेशन पेन इज टू इनेबल इजियर नेविगेशन थ्रू द विंडो एक्सप्लोरर, ये भी ठीक है। फ्रॉम द नेविगेशन पेन यू कैन व्यू योर कंप्यूटर फाइल्स एंड फोल्डर स्ट्रक्चर्स एंड एक्सेस फाइल्स एंड फोल्डर्स, ये भी ठीक है। द राइट ऑफ द विंडो एक्सप्लोरर इज कॉल्ड नेविगेशन, ये गलत है, ये गलत है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है which among the following statement is incorrect, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। डाउनलोडिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ कॉपिंग फाइल्स फ्रॉम द वेब सर्वर टू द मशीन, देखो अभी मैंने बताया था अपलोडिंग की डेफिनेशन जब वीडियो स्टार्ट हुई थी, और अब लास्ट में डाउनलोडिंग भी आ ही गया अपने आप, ठीक है। तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। अपलोडिंग इज अ प्रोसीजर फॉर कॉपिंग डेटा फ्रॉम डिवाइस, देखो ये वाला क्वेश्चन आया था, अब ये वाला क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ गया लास्ट वाली शिफ्ट में, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है। डाटा ट्रेवल्स फ्रॉम यूजर डिवाइस टू द वेब सर्वर व्हाइल अपलोडिंग, जब हम अपलोड करते हैं तो वो यूजर डिवाइस से वेब सर्वर पे जाता है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट की कोई दूसरे लैंग्वेज में नहीं रखा है, बिल्कुल ठीक बात है। मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू द वेब सर्वर, वेब सर्वर को मेमोरी की जरूरत थोड़ी पड़ेगी अगर कुछ डाउनलोड करना है, जो कंप्यूटर का यूजर है उसको मेमोरी की जरूरत पड़ेगी अगर कुछ भी हमें डाउनलोड करना है, ठीक है। तो डी वाला पॉइंट गलत हो गया आपका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैच, मैच देखो मैच को मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था अभी, जब एक वो क्वेश्चन जो आया था जिसमें हमने सब कुछ उसका देखा था, लुकअप वैल्यू देखा था, लुकअप एरे देखा था, ठीक है, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन आ गया। It searches for a specified item in a range of cells and then returns the relative position of that item in the range, ठीक है। ये वाली बात अभी देखते हैं, बाकी ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी वैसे, है ना। नेक्स्ट है द मैच फंक्शन, क्योंकि वो एक उसकी पोजीशन को रिटर्न रिटर्न कर रहा था कि भाई वो किस पोजीशन पे आ रहा है। नेक्स्ट है द मैच फंक्शन सिंटैक्स इज द सिंटैक्स, मैंने आपको वहां पे बताया था ये सिंटैक्स है लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, मैच टाइप, ठीक है। तो यानी कि देखो क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होते हैं, आपको इसी मतलब इन 4 शिफ्ट्स में ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया जो एसएससी ने पूछे हैं। अब आगे तो इनसे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके आप एक आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल द आर्ग्यूमेंट्स इन अ मैच फंक्शन आर रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं है, जो लास्ट वाला आर्ग्यूमेंट था आपका वो आप हटा भी सकते हैं एक बार को, क्योंकि वहां पे मैंने आपको बताया था पूरी टेबल में, एक बार आप उस वाली वीडियो को पीछे करके इस वाली चीज को दोबारा समझ लेंगे मैच फंक्शन को, भाई ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सी चीज इनकरेक्ट है। कैश मेमोरी, देखो कैश मेमोरी का तो इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन आ गया है। इट कीप्स द प्रोग्राम्स दैट कैन बी रन इन शॉर्ट टाइम अमाउंट ऑफ, बिल्कुल ठीक बात है, शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए होता है, डाटा टेम्परेरी यूज के लिए होता है, हाई स्पीड होती है बफर की, ठीक है। स्लोअर होती है, स्लोअर नहीं होती, फास्टर होती है भाई, क्योंकि टेम्परेरी है और टेम्परेरी चीजें फास्ट जल्दी निकलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सीपीयू, सीपीयू के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बतानी है। सीपीयू जो है डायरेक्ट और मैनेज करता है ऑपरेशन सीक्वेंसेस को, ठीक बात है। जो एएलयू है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, वो रिस्पॉन्सिबल होता है नहीं 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 नहीं, ये इनपुट के लिए नहीं होता, वो होता है आपका बायोस, ठीक है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है वो होता है आपका इनपुट आउटपुट के लिए। तो ये तो एएलयू तो आपका जो है मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं ना उनको वर्क करने के लिए आपका यूज होता है, तो इसके तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। बाकी क्या है, एएलयू इज आल्सो नोन एज मैथमेटिकल, देखो ये लिखा मैथमेटिकल ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट है सीयू कंट्रोल्स ऑर्डर इन व्हिच द इंस्ट्रक्शन एंटर एंड लीव द प्रोसेसर एंड हाउ इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड, ये भी ठीक है। कंट्रोल यूनिट जो है कंट्रोल करता है कैसे इंस्ट्रक्शन आएगी और कैसे प्रोसेसर को छोड़ेगी। लास्ट के 3 क्वेश्चन आ गए आपके भाई। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, आपको कुछ हेल्पफुल लगी है, आपको लगा कि भाई इस वीडियो को बनाने में थोड़ी भी मेहनत लगी, तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि आपको ऐसे वीडियोस का अपडेट मिलते रहे। और
चैनल की आप प्लेलिस्ट अगर जाके देखेंगे ना, तो वहाँ पे भी आपको काफी सारे प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। मतलब अभी जो हमने चला रखी है, थोड़ी इंग्लिश की भी चल रही है, मैथ्स की भी चल रही है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड चैनल्स और ट्रैक, ये वाली बात भी ठीक है। कोई एड्रेसिंग नहीं होती मैग्नेटिक टेप्स में, ये भी ठीक है। अब मैग्नेटिक टेप्स कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड फ्रेम्स, ये भी ठीक है। मैग्नेटिक टेप ड्राइवर्स आर नॉट सुटेबल फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा दैट इज नीडेड टू एक्सेस रैंडमली, ये वाली बात गलत है आपकी, ठीक है। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक टेप वाले कुछ 3-4 क्वेश्चन आ गए आपके। एक तो आपके हो जाया था कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क को पहचानो, अच्छा वो मैग्नेटिक डिस्क का था, हाँ मैग्नेटिक डिस्क का एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप, ठीक है। वैसे एक ही बात है। तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ गए हैं 2-3, तो उसके बारे में आपने अगर पढ़ा हो, लाइक एक क्वेश्चन आया तो आपने उसके बारे में पढ़ लिया, तो आप बाकी शिफ्ट के आंसर भी दे सकते हो। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लाइन स्पेसिंग इन पैराग्राफ। लाइन स्पेसिंग को लेके आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी है, बताना है भाई कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। लाइन स्पेसिंग जो है वर्टिकल स्पेस, यानी कि जो ऐसा स्पेस होता है ना, एक लाइन यहाँ पर देखो जैसे एक लाइन लिखी, एक लाइन लिखी, तो इन दोनों के बीच में जो स्पेसेस को कहेंगे हम लाइन स्पेसिंग, जो वर्टिकल स्पेस है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। और डायगोनल स्पेस से जैसे कुछ भी कोई भी चीज मेजर नहीं होता, तो खाली पी वाली स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट फॉर इनपुट डिवाइसेस? इनपुट डिवाइसेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इनपुट डिवाइसेस को हम पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी वो चेक कर लेना। वैसे वैसे ये वाली बात ठीक है, देखो इनपुट डिवाइसेस को हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, ये वाली बात ठीक भी है, बट आउटपुट डिवाइसेस को भी कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, तो इसलिए वाला स्टेटमेंट पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसलिए इसे हम गलत मानेंगे। बाकी इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर को हेल्प करते हैं डाटा स्टोर करने में, बिल्कुल ठीक है। और ओएमआर जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर, वो भी आपके इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल ठीक है। और इनपुट डिवाइसेस यूजर का डेटा एक्सेप्ट करती है, ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करें, आपको वहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी एसएससी को लेके, ठीक है। जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से कैसे किए जाए, कैसे हम उनको जो है, जब एग्जाम्स में जाते हैं हमारे सामने क्वेश्चन आता है, कैसे टैकल करें उनको, वो सब आपको वैसी वीडियोस आपको सब देखने के लिए मिल जाएंगी चैनल की प्लेलिस्ट में, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे आप इस चैनल को। एंड टेलीग्राम पे जा सकते हैं आप इसकी पीडीएफ के लिए, एक बिल्कुल बहुत बेहतरीन आपको प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाएगी, उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं इस इन 80 क्वेश्चंस का, ठीक है। वरना आप बिल्कुल डाउनलोड करके फोन से भी पढ़ सकते हैं अपना, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे भी हमें चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स आते हैं, मतलब अगर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, सोशल मीडिया अगर आप चलाते हैं, तो आप अगर इसे फॉलो कर लेंगे तो डेली आपको करंट अफेयर्स भी कवर होते रहेंगे, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।